जैसे ही उसने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंका और मछलियां इकट्ठी हुईं, तभी अचानक उसे पानी में एक चमकती चीज दिखाई दी, मानो किसी जहाज का टूटा हुआ हिस्सा जिसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसने जल्दी से मछली पकड़ने का सामान बनाया, लेकिन जब मछलियां नहीं फंस रही थीं, तभी ऊपर से अचानक एक यात्री विमान गुजरा। वह भागकर कंटेनर के कोने में पहुंची, लेकिन वहीं उसे कांच का टुकड़ा मिला और उसी से उसकी जांघ कट गई। जब उसने घाव को हेडफोन कॉर्ड से बांधा, तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को जब बच्चा सो रहा था, समुद्र की लहरों के बीच से उसे लगा मानो कोई परछाई कंटेनर के पास से गुजरी हो। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर बार जब मछली पकड़ने की कोशिश करती, एक अजीब आवाज गहराई से सुनाई देती, मानो समुद्र खुद उसे रोकना चाहता हो। कुछ दिनों बाद जब उसने मदद के संदेश डिब्बों में डालकर फेंके, उनमें से एक डिब्बा अचानक उसके सामने ही वापस तैर आया। उसमें लिखा हुआ संदेश पूरी तरह से गायब था। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। क्या कोई पहले ही उन संदेशों को पढ़ रहा है? इसी बीच उसके पति का फोन आया और उसने सुना कि वह गोली लगने से घायल है। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और बच्चे का नाम नोनो रखा। लेकिन जैसे ही फोन की बैटरी खत्म हुई, कंटेनर की दीवारों से अजीब खटखटाहट की आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार जब पानी भरने लगा और उसने बेड़ा बनाया, तभी अचानक सीगल आया। पर सीगल की आंखें लाल चमक रही थीं, मानो वह कोई साधारण पक्षी न हो। रात में जब उसने पानी के नीचे गोता लगाया, तभी उसे महसूस हुआ कि रस्सी में सिर्फ उसका पैर नहीं, बल्कि किसी और की पकड़ भी थी। वह किसी तरह छूटकर ऊपर आई और बच्चे को पाया, लेकिन दूर से विशाल व्हेल ने उसका रास्ता रोका। अचानक उसी व्हेल ने पानी की तेज फुहार मारी, जिससे बच्चा जाग गया। मानो व्हेल उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि चेतावनी देना चाहती थी। आखिरकार जब मछुआरों ने उसे बचाया, तो वे दंग रह गए, क्योंकि कंटेनर के उस कोने पर ताजा खून से लिखा हुआ संदेश था, मैं अकेली नहीं हूं।